दोस्तों, ईडी का नाम आप जानते होंगे, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी परिवर्तन निदेशालय। भारत में ये एक ऐसा तंत्र है, सरकारी तंत्र है हालांकि, जिसका दुरुपयोग किया जाता है और यह आरोप बार बार जो विपक्षी दल है, जो आम जनता है, वो सरकार पर लगाते रहती है। अब देखिए, सरकार तो इसे अपने तरीके से इस्तेमाल करती रही है, लेकिन न्यायालय जो है वो अब अपना रुख इस पर स्पष्ट कर रही है। न्यायालय ने जमकर फटकार लगाया है ईडी को। न सिर्फ दोस्तों फटकार लगाया है, बल्कि जुर्माना भी लगाया है। तो मामला क्या है, यह आपको इस वीडियो में हम बताएंगे, और कितना जुर्माना लगाया गया है और क्या क्या हिदायतें दी गई हैं ईडी को, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अलावा दोस्तों एक और बड़ी खबर है कि दिल्ली में देखिए, जो पंजाबी कम्युनिटी है, जो पंजाब से आए हुए लोग हैं, उन पर बीजेपी के जो नेता हैं वो किस तरह का आरोप लगा रहे हैं, और वो आरोप जो है वो कितना भारी पड़ सकता है भारतीय जनता पार्टी को आगामी विधानसभा चुनाव में, वो भी आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। इसके अलावा दोस्तों देखिए, देश के एक जाने माने अधिवक्ता, सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर, देखिए दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक बड़ा मजेदार चीज हो रहा है। जो योजना, जो स्कीम्स केजरीवाल की सरकार लगातार चला रही है बीते 10-15 सालों से, उसको भारतीय जनता पार्टी अब कह रही है, अपने मैनिफेस्टो में कह रही है कि हम इसे कंटिन्यू करेंगे, मतलब हम इसे जारी रखेंगे। तो इसका साफ मतलब है कि बीजेपी भी ये बात मानती है कि केजरीवाल ने जो स्कीम्स चलाए हैं दिल्ली में वहाँ की आम जनता के लिए, वो आम जनता के हित में है। अब इसको लेकर प्रशांत भूषण ने बड़े तगड़े तरीके से अपनी बातों को रखा है, वो भी आपसे हम साझा करेंगे। आप सभी का हम स्वागत कर ले द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदित तारण है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों सबसे पहले ईडी की खबर। बॉम्बे हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट ने जमकर फटकार लगाया है ईडी को, और क्या कुछ कहा है देखिए। 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा है, 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ईडी को तगड़ा झटका दिया है, 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। देखिए, बॉम्बे हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाते हुए कहा है कि अब समय आ गया है कि ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियां कानून के दायरे में रहकर काम करें और कानून को अपने हाथ में लेना और नागरिकों को परेशान करना बंद करें। देखिए, ये बहुत गंभीर बात है, परेशान करना, क्योंकि देखिए बीजेपी के ऊपर लगातार ये आरोप लगते रहा है। और जिस तरीके से अभी हाल ही के दिन में आप देखिए, बिहार में कई छापेमारी की गई, राजद के तो लगभग सभी विधायकों पर छापेमारी कर ली गई है। उल्लास पांडे जो चिराग पासवान की पार्टी के नेता हैं, तो ये कहा जाता है बार बार कि अमित शाह को जिस पार्टी पर, जिस नेता पर कंट्रोल करना होता है, उनका सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र जो है वो यही ईडी है। और यही बात बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है। एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति मिलिंद यादव ने कहा है कि नागरिकों को परेशान ना किया जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों को एक कड़ा संदेश भेजा जाना चाहिए। न्यायमूर्ति यादव ने कहा कि मैं अनुकरणीय लागत लगाने के लिए बाध्य हूं, क्योंकि ईडी जैसे कानून परिवर्तन एजेंसियों को एक कड़ा संदेश भेजा जाने की आवश्यकता है कि उन्हें कानून के मापदंडों के भीतर खुद का आचरण करना चाहिए और वे बिना सोचे समझे कानून को अपने हाथ में न लें और नागरिकों को परेशान नहीं कर सकते। तो देखिए दोस्तों, ईडी, और सबसे बड़ी बात कि अब जितने भी विपक्षी दल के नेता हैं, आप उठाकर देखिए बीते 10 सालों में सबके घर कभी ना कभी ईडी जो है वो ज़रूर पहुंची है, और ना सिर्फ पहुंची है बल्कि कार्रवाई किया गया है, उन्हें दबाया गया है और राजनीतिक तौर पर उन्हें अस्थिर कर दिया गया है, मतलब शांत किया गया है, संट कर दिया गया है। इसको लेकर अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की है और जो जुर्माना लगाया है वो कितना सही है, कि हालांकि देखिए न्यायालय का फैसला है, तो हम उसे कभी गलत नहीं कर सकते, कंडेम नहीं कर सकते, लेकिन आपकी जो प्रतिक्रिया होगी अपने कमेंट बॉक्स में, आप हमारे द लाइव टीवी के कमेंट बॉक्स में आप इस वीडियो में जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है। ये दरअसल ईडी पर नहीं, सीधे तरीके से कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी पर नकेल कसने की तैयारी में अब न्यायालय जो है, कोर्ट जो है वो दिख रहा है। चलिए दोस्तों, अब आपको हम दिखाते हैं अगली खबर। देखिए, अगली खबर जो है कुंभ से जुड़ा हुआ है। 5 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कुंभ में स्नान करेंगे। लेकिन 5 फरवरी को हो क्या रहा है? 5 फरवरी को दोस्तों दिल्ली में वोटिंग है, ये खबर है। देखिए, 5 फरवरी को अजीत अंजुम ने लिखा है इस बात को कि 5 फरवरी को दिल्ली में वोट होना है विधानसभा का, और उसी दिन मोदी जी जो है वो कुंभ में स्नान करेंगे। इसका मतलब समझिए कि सुबह से हर चैनल पर, और सही बात है, जितने भी नेशनल चैनल हैं, जितने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, सभी के सभी दिल्ली पर फोकस नहीं करेंगे, बल्कि फोकस करेंगे
कुंभ के उस स्नान में जिसमें नरेंद्र मोदी शामिल होने जा रहे हैं। देखिए महाकुंभ है और खबर यह है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोटिंग में अगर गड़बड़ी होती भी है तो इस पर कोई मीडिया हाउस ना पहुंच पाए, मीडिया हाउस का ध्यान भटका रहे, इसलिए उन्हें प्रयागराज ले चलो। और प्रयागराज वो कब जाएंगे मीडिया हाउसेज? जब तथाकथित रूप से उनके आका देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो कुंभ में स्नान करेंगे। तो ये बहुत बड़ा एक साजिश थी कि बीजेपी की प्लानिंग इसी तरह से होती है और इसका खुलासा अजीत अंजुम ने किया है। दोस्तों अब प्रशांत भूषण की खबर देखिए। मैंने बताया था ना कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और वहाँ पर देखिए मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, इसके अलावा महिलाओं को हर महीने 2100 देना, 2500 देना, जो स्कीम्स निकाल रही है भारतीय जनता पार्टी, ये क्यों निकाल रही है? और ये तमाम स्कीम्स केजरीवाल पहले से चला रहे हैं। इसी पर प्रशांत भूषण ने लिखा है कि बीजेपी जो है वो केजी से पीजी यानी किंडरगार्टन यानी जो LKG UKG होता है वहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन तक का जो एजुकेशन की बात कहती है फ्री में, ये धोखा है। अगर देना होता तो दिल्ली में सरकार है, केंद्र में सरकार है बीजेपी की, वो पूरे देश में दे सकती थी। लेकिन चूंकि अरविंद केजरीवाल ने मुफ्त शिक्षा दिल्ली को दे रखा है, इसलिए बीजेपी कह रही है कि हम भी मुफ्त शिक्षा दिल्ली में जारी रखेंगे, हम भी मुफ्त बिजली जारी रखेंगे, हम भी मुफ्त का पानी जारी रखेंगे। मतलब केजरीवाल का ये भय है, केजरीवाल से ये भय है बीजेपी को कि जनता को पता है कि केजरीवाल रहेंगे तो उन्हें सारी सुविधाएं मुहैया होते रहेंगी। तो बीजेपी उसे काटेगी कैसे? झूठे वादे कि फ्री एजुकेशन देंगे, फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे, फ्री वाटर देंगे, पानी देंगे। और इसी बात को लेकर प्रशांत भूषण ने अपने बातों को रखा है। दोस्तों अब अगली खबर देखिए, पंजाबियों को लेकर खबर है। मैंने बताया ना कि दिल्ली में जिस तरीके से चुनाव में जातीय रंग, सांप्रदायिक रंग, धार्मिक रंग, अब क्षेत्रवाद भी इसमें घुस चुका है। देखिए पहले बीजेपी के एक लीडर है, ये पंजाबियों को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। हजारों की संख्या में यहाँ पे पंजाब के नंबर की गाड़ियां घूम रही हैं। उनमें कौन लोग हैं? यहाँ पे 26 जनवरी को मनाने की तैयारी चल रही है। यहाँ पे वो क्या ऐसा बड़ा काम करने वाले जिससे हमारी सुरक्षा व्यवस्था को खतरा हो सकता है? अब दोस्तों देखिए इस पोस्ट को शेयर किया गया है भगवंत मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं और उसे शेयर किया गया है अरविंद केजरीवाल के द्वारा। अरविंद केजरीवाल ने इस पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है, आपको देखना चाहिए। देखिए उन्होंने लिखा है कि दिल्ली में लाखों पंजाबी रहते हैं जिनके परिवारों ने और उनके पूर्वजों ने देश के लिए न जाने कितनी कुर्बानियां दी हैं। दिल्ली में लाखों पंजाबी रेफ्यूजी भी रहते हैं जो बंटवारे के मुश्किल दौर में सब कुछ छोड़कर दिल्ली आकर बसे थे। इनके परिवार ने भी अनगिनत यातनाएं सही हैं। भाजपा के नेता जो कह रहे हैं इससे वो उनकी शहादत और कुर्बानी का अपमान कर रहे हैं। ये बयान सुनकर मुझे बहुत पीड़ा हुई। दिल्ली को पंजाबियों ने संवारा है। पंजाबियों को देश के लिए खतरा बोलकर भाजपा ने दिल्ली में रहने वाले लाखों पंजाबियों को अपमानित किया है। बीजेपी को पंजाबियों से माफ़ी मांगनी चाहिए। देखिए दोस्तों जो ये नेताजी हैं बीजेपी के, वो जो बातें कह रहे हैं कि दिल्ली में अनगिनत पंजाब की गाड़ियाँ घूम रही हैं, तो क्या इशारा कर रहे हैं? और सबसे बड़ी बात कि दिल्ली एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। वहाँ सिर्फ पंजाब से नहीं बल्कि अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि पूर्वांचलियों को लेकर भी विवाद हुआ था। तो दिल्ली में पूरे देश के लोग रहते हैं, पूर्वांचल के लोग रहते हैं, पंजाब के लोग रहते हैं, दक्षिण भारत का एक अलग कॉलोनी है वहाँ पर, देश की राजधानी है। अब ऐसे में बीजेपी अगर इस तरह की बात कह रही है कि पंजाबियों के ऊपर मतलब शक किया जा रहा है कि वो कोई बड़ा हादसा कर सकते हैं, बड़ा इंसिडेंस कर सकते हैं, इसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने एक तीखा पोस्ट लिखा है। और देखिए पंजाबी जो है दिल्ली में जो रेसिडेंट्स हैं वहाँ के, उनकी बड़ी संख्या है। तो इस बार अगर फिर से, और उनका झुकाव आम आदमी पार्टी की तरफ शुरू से रहा है, तो इसको लेकर बीजेपी तिल मिलाते भी रही है। बीजेपी में गुस्सा भी रहता है पंजाबियों को लेकर और वही गुस्सा ये भाजपा के नेता जो हैं वो निकाल रहे हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।